प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक और दिन के लिए धन्यवाद परमेश्वर का। एक वचन की ओर हम अपने ध्यान को आकर्षित करें जो योएल नबी का किताब उसके दूसरे अध्याय और उसके 21वें वाक्य में लिखा हुआ है। योएल नबी का पत्री उसके दूसरे अध्याय उसके 21वें वचन की ओर अपने ध्यान को हम आकर्षित करें। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे देश तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। ये वचन देश में होने वाले कई एक प्रकार की वातावरण की जो बातें या युद्ध की बातें ये जब हमें दिखती है तो उसमें परमेश्वर हमें अवगत कराता है कि सबसे पहले देश को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो देश परमेश्वर को जानता है, जो देश के लोग परमेश्वर को मतलब यीशु मसीह की ओर अपने ध्यान को लगाते हैं, या जो लोगों ने अपना देश का सर्वप्रथम स्थान या सर्वमूल्य या प्रथम बातें जो है अपने परमेश्वर को दी है, ऐसे लोगों के देश में किसी भी प्रकार की विपत्ति आए, किसी भी प्रकार की आपत्ति आए, तो परमेश्वर उन्हें एक अवगत कराना चाहता है कि वो देश को डरने की आवश्यकता नहीं है। लगातार कई एक बार हम मत डर इस शब्दों को सुनते हैं। यहाँ पर ये देश के ऊपर आने वाली विपत्ति को ना डरने के लिए परमेश्वर कहते हैं कि मत डर, और उसका कारण भी योएल को बताते हैं कि क्यों नहीं डरना चाहिए, परंतु मगन होने की आवश्यकता है। डर की बातों को भूलकर हमें उस देश के नागरिकों को, उस देश के लोगों को ना मगन होने की बातें परमेश्वर यहाँ पर योएल नबी को कहता है, क्योंकि मगन होना है, आनंद करना है, क्योंकि परमेश्वर उस देश में बड़े बड़े कार्य करने पर है, या उस देश में परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्य किए। ये जरूर ये बात है, परमेश्वर इजरायली लोगों को अपने बारे में दिखाना चाहता था, इजरायली लोगों को उसके महिमा की बातों को दिखाने के लिए कह रहा था कि आपके देश में परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्य किए हैं, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं। ये बातें आज भी हमारे जीवन में होती है कि हमें हमारे देश के लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। जिस देश का उत्तराधिकारी या जिस देश का प्रधान जो है स्वयं परमेश्वर है, इसी के लिए हमें मगन होने की आवश्यकता है, आनंदित होने की आवश्यकता है, क्योंकि निश्चित रूप से परमेश्वर हमारे भी देश में बड़े बड़े कार्य करने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।